कल एग्जाम है और बापू दिनकर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि आज हम रांची यूनिवर्सिटी के एईसी हिंदी सिलेबस से सेमेस्टर 1 और 2 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बापू कवर करने वेल है, जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आईएससी इतना सिंपल और एग्जाम फोकस्ड बनाएंगे कि आप हर सवाल का जवाब खुद लिख पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये बापू चैप्टर असल में है क्या। देखो, आईएससी हमारे देश के मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, और जब भी दिनकर जी कुछ लिखते हैं तो उसमें देश प्रेम और सच्चाई कूट कूट कर भरी होती है। इस कविता में उन्होंने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व यानी उनकी पर्सनालिटी को एक नए नजरिए से दिखाया है। वो बताते हैं कि गांधी जी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी ताकतवर जिसने पूरे भारत को बदल दिया। अब चलिए इसका मेन आइडिया समझते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि जब पूरी दुनिया लड़ाई झगड़े और हिंसा में फंसी हुई थी, तब गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया। वो बताते हैं कि बापू मिट्टी के बेनह्यू एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे बेड एम्पायर को हिलाकर रख दिया। ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी की असली ताकत उनका शरीर नहीं, बल्कि उनके विचार और उनका सत्या था। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पार आते हैं और बापू की पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कवि कहते हैं कि गांधी जी ने भारत की मिट्टी में नया जान फूंक दी। उन्होंने गरीबों और दबे कुचले लोगों को हिम्मत दी कि वो भी सर उठाकर जी सके। दिनकर जी ने उन्हें निर्माता कहा है, यानी नए भारत को बनाने वाला। उन्होंने दिखाया कि एक दुबला पतला इंसान भी अगर सच्चाई के साथ खड़ा हो तो वो पूरे देश की किस्मत बदल सकता है। अगर अब तक आपको सब कुछ क्लियर लग रहा है और टॉपिक समझ आ रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दूं। इसे मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी बातें समझ आ रही है। अब बात करते हैं कि दिनकर जी ने ये कविता लिखी क्यों, उनका पर्पस क्या था। देखो, कवि चाहते हैं कि आज के स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन ये समझे कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और शांति से मिलती है। वो दिखाना चाहते हैं कि गांधी जी ने कैसे कठिन वक्त में भी अपना धैर्य नहीं खोया, और यही मैसेज उन्होंने इस पूरी कविता में दिया है कि दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, गांधी जी के विचार हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। चलिए अब एक बार जल्दी से सब कुछ रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको सब याद हो जाए। हमने देखा कि बापू कविता दिनकर जी ने लिखी है, जो कि एक राष्ट्रकवि है। इसमें गांधी जी को एक महान नेता और मसीहा बताया गया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत अहिंसा और सत्याग्रह को दिखाया गया है। हमने ये भी समझा कि कैसे उन्होंने भारत के आम आदमी को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा और ये मैसेज दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बस ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा आंसर लिख कर आओगे। तो बस ये था हमारा आज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो रांची यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंटेंट के लिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक या यूनिट चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट।